इस वक्त मौजूद हैं भड़िया के सुरैया गांव में, जहां पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। यहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। इस कैंप का आयोजन किए हुए हैं यहाँ के नौजवान युवा कमेटी के द्वारा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको ये सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं सुरैया कैंप से, जहाँ पर युवा कमेटी ने बहुत मेहनत करके, बहुत लागत से इन्होंने ये कैंप का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। ये सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे बढ़िया नगर पंचायत के सदस्यगण एवं सुरैया के नौजवानों के द्वारा यहाँ फ्री स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें बहुत से डॉक्टर्स हैं। विभिन्न प्रकार के लगभग 8-10 डॉक्टर आ रहे हैं। सिवान से भी डॉक्टर आ रहे हैं, लोकल डॉक्टर्स भी हैं। सभी डॉक्टरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट बीमारियों का या डॉक्टरों के द्वारा इलाज होगा। ये बहुत ही खुशी की बात है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब लोग जानेंगे कि यहाँ शिविर लगा। आप लोगों को भी धन्यवाद और जो लोग जाने उन लोगों को भी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आज इस मुफ्त शिविर में हर प्रकार के मरीज़ आएँ और हर प्रकार के मरीजों का इलाज हुआ है। अभी इलाज ये चलता रहेगा लगभग 3 बजे तक। तो इसमें मुख्यतः आज के समय में सर्दी, खांसी, दर्द, बुखार का मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्रोनिक बीमारियों के भी मरीज़ आएंगे और आ रहे हैं, जिसको कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा दिखाया जाएगा। ठंडा का समय चल रहा है, इस समय कौन सी बीमारियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है? इस समय तो मान लीजिए कि ठंडी का मौसम है तो ठंडा का प्रकोप होता है। एलर्जिक राइनाइटिस, साइनाइटिस, साइनसाइटिस और एलर्जिक कफ वगैरह होते रहता है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, एलर्जिक अस्थमा होता है और कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण भी बीमारियां होती हैं। तो इस समय इस तरह की बीमारियां अधिक होती हैं, जिसमें खांसी, बुखार, सर्दी ये सब होते रहता है। बचाव के उपाय? बचाव के उपाय है कि हम ठंडा से बचें, गर्म कपड़ा पहने और अपने गला और सर को ढक के रखें। सर, हार्ट अटैक की समस्या नौजवानों में बढ़ती बहुत जा रही इम्पोर्टेंट, इससे क्या वजह हो सकती है? बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आज के समय में हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ रही हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 20 दिन ठंडे के प्रकोप में लगभग 15 मरीज मेरे यहाँ आए, जिसमें कि मैक्सिमम केस मेरे यहाँ आते आते मर जाते हैं या मर करके ही आते हैं, या क्लिनिक में आए तो उनको रेफ़र करना पड़ा और वो जाते जाते मर जाते हैं। कारण ये है कि ठंडे के मौसम में पूरा मसल सिकुड़ जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड करता है और बीपी बढ़ता है। तो हाई प्रेशर होने के कारण और कोरोनरी ब्लॉकेज होने के कारण किसी भी तरह से होता ये है कि माइकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, इस्चीमिया होता है और उसके कारण छाती में दर्द होता है और सांस फूलने लगते हैं। तो पहले तो सांस फूलने का सिम्टम आता है, पसीना होता है और इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि लोगों के द्वारा ये समझा जाता है कि गैस बन गया है। चूँकि हार्ट अटैक में सब फ्रेनिक पेन होता है, छाती के नीचे भी दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, बाह में रेडिएट करता है, लेकिन लोग मजीद रहते हैं, एकदम मजीद रहते हैं इस मामले में कि गैस चढ़ा हुआ है और इसी गैस के कारण गैस छाती में चढ़ जाता है, गैस कपार में चढ़ जाता है। आज तक हमको समझ में नहीं आया कौन सी ऐसी नस है और नली है जिसके द्वारा पेट से गैस छाती में चढ़ता है और कपार में चढ़ता है। ऐसा कोई नली नहीं है, गैस सिर्फ पेट में ही रहता है। अगर हमें छाती में दर्द होते हैं तो हमको समझना चाहिए छाती की बीमारी है। अगर हमें सर में दर्द होता है तो हमको समझना चाहिए ये सर दर्द की बीमारी, सर की बीमारी है। लेकिन लोगों के द्वारा गैस समझ करके और गाँवों में गैस का इलाज करके मरीज को मार दिया जाता है। मरीज डॉक्टर्स के यहाँ पहुँचने से पहले मर जाता है या पहुँचते पहुँचते मर जाता है। और इसमें हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स हैं वो 45 to 55 to 60 ईयर्स तक के आदमी में होता है। तो 45 से 55 साल तक का आदमी तो लगभग नौजवान होता है, जवान होता है और इस उम्र के लोगों का मरना कहीं भी ठीक नहीं है। और लोगों की थोड़ी सी कमी, गलती आके छाती में दर्द हुआ, गैस चढ़ गया। भाई गैस नहीं चढ़ता है। आपको जब छाती में दर्द हो तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और पसीना हो या सांस फूले, दम फूले, कमजोरी लगे तो फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो हार्ट डिजीज़ है और हार्ट डिजीज़ किसी को बहुत समय नहीं देता है, कम से कम समय में डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक की पहचान लोग कैसे करेंगे, क्योंकि सीना में दर्द ऐसे भी होते हैं और हार्ट अटैक के बिल्कुल सही बात है। हार्ट अटैक में सीना में दर्द होगा, उसके बाद से आपको कमजोरी लगेगी, चक्कर आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी पहचान है कि सीना में दर्द के साथ वो पेन गर्दन में भी रेडिएट करता है, दोनों पंखे पे रेडिएट करता है, बीच में पीठ में ऊपर रेडिएट करता है, दोनों बाह में जाता है, सिर में दर्द होता है ना, और ये जबड़ा पकड़े सब दर्द होता है। दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हार्ट अटैक होगा तो पसीना होगा और दम फूलने की बीमारी आएगी। तो हार्ट अटैक में सीना में दर्द के साथ साथ दम फूलेगा, चक्कर आएगा
और ये सब पेन चारों तरफ रेडिएट करेंगे, पसीना होगा। हार्ट अटैक के कितने देर के अंदर में डॉक्टर तक के पहुंचने पर बचाया जा सकता है? देखिए, ये निर्भर करता है कि हमारा कितना कोरोनरी ब्लॉकेज होता है। कोरोनरी ब्लॉकेज जो है, छोटा सा अगर प्लेक जा कर के फंसेगा तो वो हल्का फुल्का रहेगा। बहुत सारा हार्ट अटैक साइलेंट होता है, जो नहीं डॉक्टर को पता चलता है और नहीं पेशेंट को पता चलता है। तो ये निर्भर करता है ब्लॉकेज पे। जितना ही ज़्यादा कोरोनरी ब्लॉकेज होगा उतना ही ज़्यादा सेल डेथ होगा हार्ट का, और जितना ही ज़्यादा सेल डेथ होगा उतना ही जल्दी मरीज मरेगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि कितना ब्लॉकेज होता है, नहीं होता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। हमको ये जानना है कि हार्ट की बीमारी है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाए। बहुत सारे लोग जब गिर जाते हैं तो फिर उनको सीना को दबाया जाता है सांस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसमें कई गो बातें होती हैं, जिससे मान लीजिए कि कोरोनरी ब्लॉकेज में सीना दबाने से कुछ नहीं होगा, है ना। कभी कभी अटैक आता है हार्ट पे, तो उस अटैक में हम हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं सीना दबा करके, और स्टिमुलेट करके उसको फिर स्टिमुलाई दे करके हार्ट को चलाने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह से फिर वो प्रिजर्व कर जाता है हार्ट का सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, और मरीज ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक बार परिचय। मैं डॉक्टर अशरफ अली, बढ़रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, और दूसरी बात ये कि जो यहाँ के आयोजित करते हैं इस कैंप के ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरह का कैंप लगाते रहें। और इसमें रही बात मरीज़ की, तो सबसे ज़्यादा निमोनाइटिस के पेशेंट ज़्यादा हैं, कॉफ के, फीवर के भी हैं, ईचिंग के हैं, एलर्जी के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अभी। लोगों को इस समय जो ठंडा के समय में जो बीमारियां होती हैं, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले चीज़ साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे, और अपने घर में साफ़ सफाई का ख्याल रखें। ठंडे से बचने की कोशिश करें। मौसम कभी धूप कभी छाँव जो होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एलर्जियाँ होती हैं, डायरिया होता है, कोल्ड डायरिया होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना होता है, और मतलब पहनने में कपड़ों का, मतलब कि मोटा कपड़ा पहनने का ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अंग्रेजी दवाओं से परेशान हो गए हैं, तो उसके दूसरा विकल्प कुछ है? नहीं, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अंग्रेज़ी दवा तो आपको लेना ही होगा फर्स्ट एड के लिए। कोई ऐसी दवा नहीं है इसके अलावा कि फर्स्ट एड के लिए अगर बुखार 102 हो तो उसमें कोई और दवा दी जाए तो तुरंत आराम हो। तो इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर मिर्ज़ा सरफराज, सगीरा हॉस्पिटल, सिवान रोड, बढ़रिया। बच्चों में दांत सड़ने की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इसका उपचार क्या है? देखिए, पहले तो हाइजीन मेंटेन करना होता है बच्चों के लिए, कि उनसे ब्रश करवाएं। बच्चे अपने से ब्रश करते नहीं हैं, तो ख़ास तौर से गार्जियन को ध्यान देना होता है कि उनको ब्रश करवाएं। और वो खाना खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, ये सब ऐसा चीज़ है कि चिपक जाता है दांत पे, और चिपकने की वजह से ना वो सड़ता है, धीरे धीरे सड़ने लगेगा, फिर वो दांत खराब होता है। तो हाइजीन मेंटेन करना है कि सुबह भी ब्रश करवाइए, और रात में सोते टाइम ख़ास तौर से ब्रश करवाना है। और एक और चीज़ होता है बच्चों में कि जो देखे होंगे कि सामने वाला दांत ज़्यादातर बच्चों का काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि दूध पीते पीते वैसे ही सो गए, तो शुगर का वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इसलिए वो सामने वाला दांत ज़्यादा ख़राब होता है। तो रात में सोते टाइम दूध पी रहे हैं, दूध पीने के बाद से कुल्ली करवाइए, ब्रश करवाइए। ज़्यादा छोटे हैं तो कम से कम कुल्ली करवाइए, नहीं तो ब्रश करवाइए। जो लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं तो उनके लिए दांत पे क्या इफेक्ट होता है, ये ज़रा बताएं। देखिए, तंबाकू गुटखा से दांत पे तो उतना असर इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन मसूड़े पे, गाल पे, इन सब पे ज़्यादा दिक्कत होता है। वो घातक बीमारी हो सकता है, कैंसर वगैरह इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। मैं डॉक्टर समीर आलम, मैं बढ़रिया में प्रैक्टिस करता हूँ। ज़्यादातर स्किन का ही लेकर आ रहे हैं, स्किन से ही रिलेटेड आ रहा है। जो मौसम के हिसाब से इचिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, एक्जिमा है। शिविर के बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, शिविर तो लगना ही चाहिए। शिविर लगने से आम पब्लिक को बहुत राहत मिलता है। स्किन डिजीज़ जो है आज के डेट में बहुत कॉमन है। करीब 1/3 लोगों में स्किन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही, और स्किन की दवाएं महंगी आती हैं, ब्रांडेड आती हैं जो डेफिनेटली महंगी आती हैं। तो अगर शिविर में जाते हैं लोगों के लिए, अगर कुछ दवा ले जाते हैं, कुछ हेल्प हो जाता है, तो ये खुशी की बात। यही मकसद है कि जो है शिविर में जाके कुछ समय दिए और कुछ दवा दिए तो कुछ हेल्प भी होगी।
देखिए, सिवान में भारत हॉस्पिटल में हम बैठते हैं। वहाँ पे हम एमडी स्किन है, डर्मेटोलॉजी DVL कहलाता है, जिसमें आपको स्किन डिजीज़ हो गया, हेयर, नेल्स और लेप्रोसी होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको गुप्त रोग, ये कंप्लीट एक पैकेज होता है। हम यहाँ पे सिवान में संडे को छोड़ के बाकी दिन बैठते हैं। स्किन में जो नॉर्मल जो डिजीज़ हैं, खुजली है, सोरियासिस है, उसके अलावा मेरा बहुत फोकस सर्जरी पे है। जो सफ़ेद दाग की सर्जरी होती है उस पे करते हैं। बाल के लिए जो ट्रांसप्लांट है वो चीज़ करते हैं हम। और बाकी कॉस्मेटिक के लिए फेस पे जो है बोटॉक्स का इंजेक्शंस होता है, फिलर्स होता है, जो छाई होता है उसको लेज़र से हटाने का काम। रेजर सिवान में उपलब्ध है जो हाँ, रील्स वगैरह हम देखते हैं, रेजर से हटाया जाता है। बिल्कुल उपलब्ध है, लेकिन अब लेज़र कई तरह की होती हैं। एक लेज़र कोई सब फेस पे नहीं चला सकते हैं, तो देखना होता है कि किस फेस पे क्या दे सकते हैं। सो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% जो लेज़र 5-6 तरह की है सब है, लेकिन हमारे पास ज़रूर लेज़र है, लेजर मशीन है। हाँ, जो अवेलेबल है। चलिए चलते चलते सर, इतना फेस का जो दवा होता है स्किन का काफ़ी कॉस्टली होता है, फिर भी आपने 2-3 दिन कार्टून इस शिविर कैंप में लाए हैं। हाँ, एक्चुअली कंपनीज जो हैं अब उनको एक तरह से, अब सिंपल वर्ड में कहेंगे, उनको फोर्स करना होता है कि भाई आप अगर शिविर के लिए देंगे, लोग जो हैं चूँकि एक्सपेंसिव होने की वजह से सब लोग नहीं ख़रीद पाते हैं, तो अगर लोग यूज़ नहीं करेंगे तो ठीक भी नहीं होंगे। तो आप जो है ये एक सोशल वर्क के तहत जो है आप दवा सप्लाई कीजिए, तो कंपनीज कोऑपरेट करती हैं और अच्छी बात है ये। हाँ, अच्छी बात है। जैसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर BH नासिर हुआ। सिवान में बैठते हैं? हाँ, सिवान में भारत हॉस्पिटल में बैठते हैं। मेडिकल कैंप का आयोजन किए हैं, किस तरीक़ा से इंतज़ाम है यहाँ पर, क्या कहेंगे कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको सलाम। ये मेडिकल कैंप लगाने का मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जो गरीबी लोग हैं उनको फ़ायदा हो, यही मकसद है। दूसरी कोई मेरी तो मकसद नहीं है, और मैं कोई नई नहीं है कि मैंने पहली बार लगाया। कई बार मैंने इसको आयोजन कर चुका हूँ, मैंने पहली बार नहीं किया। इस बार कहाँ से डॉक्टर आए हुए हैं? जी, इस बार मैं पटना से भी डॉक्टर को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन किसी कारण से वो पहुंच नहीं पाए। अभी जस्ट उन्हीं से बात मेरी हुई थी कि बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मैं आता हूं तो एक अच्छा सा प्रोग्राम किया जाएगा। इसके बाद कैंप लगाने की कोई प्लानिंग? इसके बाद से इंशाल्लाह प्लानिंग है। मैं अभी जस्ट बोला ना कि मेरी डॉक्टर से बात हुई, मेरे भाई हैं वो जो पटना रहते हैं, उन्होंने बोला कि इसके बाद मैं आता हूँ तो अच्छा से एक प्लानिंग करके अच्छा से किया जाता है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि वो बरौली के रहने वाला है तो उधर ही कहीं पे करेंगे, हम लोग लगाएंगे कैंप बरौली साइड में ही। पूरी टीम को क्या कहेंगे जो आपको पूरा कोऑपरेट किया है इस काम में? मैं जितनी भी टीमें हमारी कोऑपरेट किया है और जितने भी डॉक्टर्स जो हमारे साथ दिए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे और अच्छा मकाम पर पहुँचे। जी, मैं शाहिद नूर से। आज आप लोगों ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, क्या कहेंगे इस मेडिकल कैंप को लेकर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय इसे हम लोगों को कैंप में दिए। और इस कैंप का लगाने का मकसद ये है कि हमारे आस पड़ोस के लोगों का सहयोग हो सके, यही मकसद है हम लोगों का। तो कैंप में कहाँ से डॉक्टर आए हैं, किस तरीके से इंतज़ाम है, ये बताएं। कैंप में बढ़िया हमारे लोकल के डॉक्टर हैं, सिवान के डॉक्टर हैं, पटना के डॉक्टरों को हम लोगों ने इनवाइट किया था, किसी कारण बस वो लोग नहीं आ पाए हैं। और बस पूरी टीम को क्या कहेंगे जो पूरी मेहनत करके यहाँ तक आप लोगों ने ये काम को पहुँचाया है, क्या कहेंगे पूरी टीम को? हमारे सुरहिया के नौजवान और हमारे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है कि हम लोग इस कैंप को सफल के कगार पे पहुँचाए हैं अभी। और सबका सहयोग रहा है और सब लोगों ने हम लोगों का हौसला अफजाई किया है, तो ही ये कैंप लग पाया है। इस कैंप से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो और लोग भी इस कैंप को लगाएं? देखिए, हम लोग संदेश यही देना चाहेंगे कि सारे लोग अपने गांव में, टोले मोहल्ले में क्रिकेट फुटबॉल कराते रहते हैं और उससे भी बेनिफिट है, लेकिन ये शिविर से हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट है। अपना परिचय दें। हम इस कैंप के मोहम्मद शहाबुद्दीन इस कैंप का छोटा सा सदस्य हूँ।